दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बड़ा परिवर्तन आपको होली के बाद किसी दिन देखने को मिल सकता है। पहले खबरें आई कि योगी जी दिल्ली गए। योगी जी को बहुत दिनों से दिल्ली बुलाया नहीं जा रहा था, लेकिन योगी जी दिल्ली गए और वहां पे नड्डा जी से मुलाकात हुई। नड्डा जी से मुलाकात के बाद कुछ खबरें, वो चैनल जो कि योगी के करीबी माने जाते हैं, उन लोगों के चैनलों ने खबर चलाई कि योगी जी को नड्डा जी 1 घंटे तक मनाते रहे, योगी जी नहीं माने और लौट आए। उसके बाद ये भी जिक्र किया गया कि योगी जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। और इसी दौरान शनिवार को जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था कि शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं और उसके बाद एक निजी चैनल के प्रोग्राम में जाते हैं। ये चैनल में जो 3 एंकर बैठाए जाते हैं और तीनों एंकर योगी जी के पसंद के होते हैं। देखिए, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं योगी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि मैं एक बड़े मीडिया हाउस में रहा हूं। योगी की टीम नाम भेजती है कि इस एंकर को आप बैठा सकते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया, देखा भी है। ठीक है, तो वो 3 एंकर बैठा दिए गए और उसके बाद वो योगी जी के मन माफिक सवाल पूछ रहे थे। एक सवाल उसमें मुझे लगता है कि प्लांट करवाया गया था, मतलब पूछवाया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें पूछा गया कि क्योंकि योगी जी को बीजेपी का वारिस पूछा गया। उसमें याद होगा कि योगी जी ने कहा कि मैं वारिस वारिस नहीं हूं और मैं दिल्ली नहीं आना चाहता हूं, मैं तो काम करते करते गोरखपुर की तरफ वापस जाना चाहता हूं। बार बार वो इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो योगी हैं और वो गोरखपुर जाना चाहते हैं। अरे, आप गोरखपुर जाना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी आपको किसने रोका है? आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, जाके गोरखपुर आराम से हिंदू धर्म की सेवा कीजिए, योगी का जीवन बिताइए। ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, समझिए इस चीज को। ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। दबाव किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं अखिलेश यादव के पीडीओ को रोकने में भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कामयाब नहीं हो पा रही है। अब कुछ भक्त लोग आएंगे, कहें कि विधानसभा उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जीती हैं, लेकिन सबको पता है कि उपचुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती है उस राज्य में उस सरकार को फायदा होता है। सामान्यतः उपचुनाव सरकार के पक्ष में ही जाता है। ये कोई नैतिकता, ये कोई लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता है। तो उसके बाद एक और सवाल पूछा गया संभल के। तो योगी जी ने पहले बोला कि मैं अब लखनऊ से दिल्ली नहीं, मैं पसंद करूंगा कि मैं गोरखपुर जाऊं। ये सब चल नहीं रहा था। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर, जी हाँ, आपने सही सुना, ओम प्रकाश राजभर, जो उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने जो बोला है वो कल से उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल राजभर ने बोल दिया है एक चैनल से बातचीत करते हुए कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं एनडीए छोड़ भी सकता हूं। अब राजभर का बड़ा बयान कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं एनडीए छोड़ भी सकता हूं। यहां दर्शकों को बताना यह जरूरी है कि राजभर शुद्ध रूप से ये चाहते हैं कि वो जो अति पिछड़े दल युवा अति पिछड़े दलितों के नेता माने जाते हैं और वो उसी पे काम भी करते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश में उनके पास 6 से 7 विधायक हैं। उनकी नजरें बिहार पे भी है। बिहार में लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए उनको ठीक ठाक संख्या में बिहार में सीटें दे। अगर बिहार में वो सीटें नहीं देंगे तो वो एनडीए छोड़ के अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। जरा मैंने जो कहा ओम प्रकाश राजभर के बारे में, ये बयान आप सुन लीजिए। और रही जो आगामी चुनाव की विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़े, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब सुबह सपा बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। कितने सीट पर माना जाए? देखिए, हम वहाँ 156 सीटों पर काम करते हैं पार्टी का जनरल वे पर। हम 29 सीटों पर ग्रास रूट पे संगठन को तैयार किए हैं। अगर बूथ पर वोट डलवाना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष मिल जाएगा, हमारा पोलिंग एजेंट मिल जाएगा, गांव से वोट निकाल करके बूथ पर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। जहां
350, 325, 400 बूथ हैं, उन बूथों तक हम जा पहुंचे 29 सीटों पर। सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुझे मनमाफिक सीट नहीं मिले तो एनडीए छोड़ भी सकता हूं। अब जरा जोड़िए, देखिए क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में। एक तरफ योगी जी दबाव बना रहे हैं, वो बात जरूर कर रहे हैं गोरखपुर जाने की, लेकिन वो चाह रहे हैं कि योगी नड्डा, माफ कीजिएगा, मोदी, नड्डा और शाह उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करे। योगी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा का जो पार्टी है उसका अध्यक्ष भी उनकी मर्जी का हो। ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि योगी चाहते हैं उनकी मर्जी का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो, और योगी चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इन दोनों को या तो मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए या इनको उप मुख्यमंत्री की जो इनको जिम्मेदारी दी गई वो हटा दी जाए। क्योंकि योगी के खेमे ने योगी को शायद संभवतः ये समझा दिया है कि योगी जी आपकी लोकप्रियता इस वक्त नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है, और ब्रांड योगी इतना ताकतवर हो गया है कि ब्रांड योगी के आगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और नड्डा को झुकना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये तमाम चीजें हो रही हैं। बार बार वो गोरखपुर जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, गोरखपुर जाना है तो इस्तीफा दीजिए, चल दीजिए। किसने रोका है योगी जी? किसने रोका है योगी जी? और लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अभी जो पीडीए के जरिए जो दंड मिल रहा है वो बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए हैं यूपी में, और अब बिहार में चुनाव है। और आपको एक जानकर आश्चर्य हुआ कि एक प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी सी वोटर ने अभी हाल ही में सर्वे किया था, जिसमें 48 से 50% लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनको पसंद करते हैं। मतलब बिहार में ऐसा लग रहा है कि इस बार परिवर्तन तय है, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम बिहार में सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। और सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं यानी वो चाहते हैं कि नीतीश की जगह तेजस्वी को मौका मिले। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ओम प्रकाश राजभर अलग से चुनाव लड़ते हैं वहां जाके, बिहार में अलग परेशानियां हैं, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव 5-6 महीने बाद है। लेकिन ये पता नहीं है कि, पहली बात तो ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक तो ये हमेशा 24 घंटे संशय रहता है, जैसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में संशय रहता है कि कब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। कई लोग इसमें कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने उनके बेटे के बयान, जो क्योंकि आपको याद होगा बलिया में एक राजभर, उमापति राजभर करके एक भाजपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, एक एसडीएम के स्टूडेंट ने दुर्व्यवहार किया था, उसमें बड़ा बवाल हुआ था। तो उसमें अरुण राजभर जी ने बोला था कि हमारे पीला गमछा वाले कार्यकर्ताओं का जो भी आदमी सम्मान नहीं करेगा उसकी हम आंखें निकाल लेंगे। ये बड़ा बयान था। और बोला था कि जो भी हमारे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेगा वो बांसडी क्या, वो दरोगा उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में बैठने की स्थिति में नहीं रहेगा। एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया, अपनी ताकत दिखाई। और समझिए ये बयान किसके मुंह से आ रहा है? ये ओम प्रकाश राजभर खुद नहीं बोल रहे हैं, इस बयान के लिए वो अपने बेटे को आगे कर दे रहे हैं। जरा आप तकनीकी पक्ष समझिए। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, और योगी सरकार के पुलिस कर्मी के खिलाफ उनका बेटा कह रहा है कि पीले गमछे की तरफ किसी ने आंख उठाया, उसको सम्मान नहीं दिया तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। अब इस पे दयाशंकर सिंह, जो पहले तो ओम प्रकाश राजभर के बड़े करीबी माने जाते थे, वो शायद आजकल उन्होंने उनसे बयान बीजेपी ने दिलवा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने बोला कि जो पुलिस की तरफ बुरी नजर रखेगा हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। सुनिए, हमारा इस बयान से ओम प्रकाश राजभर जी बहुत आहत हुए, और इसीलिए उन्होंने कल ये बयान अब दे दिया। अब चर्चा ये भी है कि उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश आपने अखिलेश यादव का साथ इसलिए छोड़ा था कि आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उस सवाल पर हंस दिए। वैसे कई जानकारों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये तीनों लोग लगातार इंडिया गठबंधन के टच में हैं, और समय और परिस्थिति के हिसाब से ये लोग कभी भी अपना
एनडीए को छोड़ सकते हैं। ये देखिए अंदर खाने बात चल रही है, क्योंकि देखिए ये तीनों जो छोटी पार्टियां हैं ये अपने बलबूते तो सरकार उत्तर प्रदेश में बना नहीं सकती हैं। चाहे संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारती समाज पार्टी हो, या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल हो। लेकिन इन तीनों पार्टियों की विधानसभा में ऐसी स्थिति है कि जिसके साथ रहेंगी, तीन में से दो जिसके साथ रहेंगी उसको फायदा हो जाएगा। 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां, इनमें से दो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से विधानसभा में इसको अच्छी बढ़त मिली और 275 सीटें जीतने में गठबंधन कामयाब रहा। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जब अखिलेश यादव ने पीडीए पे काम करना शुरू किया तो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कुर्मी, जो अपना दल का मुख्य समर्थक कुर्मी वोटर माना जाता है, और निषाद पार्टी के जो वोट सपोर्टर हैं वो निषाद, उनमें से बड़ी संख्या में से कई वोट कई लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। तो इस वक्त इन तीनों लोगों और राजभर की पार्टी के साथ भी हुआ, तो इन तीनों पार्टियों के लिए अपनी अपनी पार्टी को बचाए रखना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और जब लगातार भाजपा के खिलाफ दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने का लगातार उत्तर प्रदेश में आरोप लग रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार आरोप लग रहा है, जिस आरोप का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या सरकार, योगी सरकार कुछ भी ऐसा करते दिखाई नहीं दे रही है जैसे लगे कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े सुरक्षित हैं। आपको पता ही होगा कि खबरें थी कि किस तरह से मथुरा में दलितों की शादी में बवाल हुआ, बुलंदशहर में हुआ, मेरठ में हुआ। अब ताजा खबर परसों आगरा की आई है, वहां एक जाटव समाज की बारात जा रही थी, उस पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उसके विजुअल्स भी आए, ये परसों रात को आगरा की, सोचिए। और इस पे भी चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए थे। तो दलितों के प्रति अपराध रुक नहीं रहे हैं, और पिछड़ों में भी जो एक असंतोष है, उनको लग रहा है कि हमारी सरकार में सुनी नहीं जा रही है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के जो भी नेता हैं, जैसे अब ओम प्रकाश राजभर भी सहयोगी हैं लेकिन पिछड़े समाज के मजबूत नेता हैं, संजय निषाद हैं, केशव मौर्य हैं, इन लोगों की बहुत ज्यादा चल नहीं रही है, और पिछड़ों को लग रहा है कि इस सरकार में उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। और लगातार, मतलब अगर आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक बड़ी संख्या में पिछड़ों और गैर जाटव दलितों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। अब वो नाराजगी दिखी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए ये जो योगी जी ने दबाव बनाने की कोशिश की है कि आप हमको अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश चलाने दीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र में। ये भी खबरें हैं, बिल्कुल। देखिए खबरें कई सारी हैं, और तनाव उत्तर प्रदेश भाजपा और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली के बीच में संबंध ठीक ठाक नहीं है भी समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाना चाहिए था जनवरी फरवरी तक। अभी तक नया नाम नहीं आया, नहीं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि मंत्रिमंडल में 6 सीटें अभी खाली हैं। अभी तक 54 मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में 60 मंत्री हो सकते हैं। अब मुश्किल से 20-22 महीने विधानसभा चुनाव बचा हुआ है, तो विस्तार भी जरूरी है। और विस्तार इसलिए जरूरी है कि अब यहां से आपको संदेश देना है, जो दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव है अब के बाद दिल्ली के बाद, वो बिहार। तो उत्तर प्रदेश में जो वो होगा उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि होली के बाद जिस तरह से चौतरफा दबाव है, और योगी जी की आदत है जब भी उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है वो चुपचाप गोरखपुर चले जाते हैं, फिर 2-3 दिन तक वो गोरखपुर से आते नहीं है, मौन हो जाते हैं, और उस दौरान वो किसी का फोन ऑन भी नहीं उठाते हैं। ऐसी खबरें रही हैं कई बार। तो अब की बार, अब चूंकि होली में गोरखपुर ही रहेंगे वो, तो गोरखपुर जाते हैं तो लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं, लौटेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और तो परिस्थितियां पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह होली के बाद एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। संभावना यही बताई जा रही है कि योगी जी को संभवतः अब केंद्र में भेजा जाएगा, और यहाँ पे किसी दलित या पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।
दो नाम हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है इनमें से दो में से किसी एक की ताजपोशी हो सकती है। केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर दलित समाज के जो एक जाटव समाज के एक आईपीएस अधिकारी थे जो वीआरएस लेके आए, विधायक बने, अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, असीम अरुण को भी ग्रूम किया जा रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि असीम अरुण को तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए और बड़ी जिम्मेदारी के लिए। फिलहाल वो समाज कल्याण के राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए। तो घटनाएं उत्तर प्रदेश में सब निगाहें बनाए रखिएगा। होली के बाद आप उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देख सकते हैं। इस द्वंद्व में देखना, क्योंकि योगी इस बार कमजोर इसलिए पड़ गए हैं कि योगी को अभी तक जो है लगातार समर्थन मिलता था मोहन भागवत जी का, आरएसएस के, लेकिन मोहन भागवत ने भी योगी से दूरी बना ली है। जिस तरह से उन्होंने संभल के मामले में बयान दिया था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का काम बंद किया जाए, अब योगी अकेले पड़ गए हैं। लेकिन योगी के कुछ सलाहकारों का और कुछ अधिकारियों का मानना है कि योगी इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि योगी अब भाजपा से भी बड़े हो गए और देश की जनता योगी को, क्योंकि योगी के जो पत्रकार योगी वो है जो योगी से फायदा उठाते हैं। भाई देखिए, स्पष्ट यही बात है। वो कह रहे हैं नहीं साहब, योगी का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, बहुत पॉपुलर हो गया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हारी जरूर है, लेकिन बाद के जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसमें 3 जो विधानसभा चुनाव जीत हुई है वो योगी के नारे की वजह से हुई है। तो जबरदस्त द्वंद है उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का जनता कंफ्यूज है। जनता पूछ रही है कि कौन रहेगा, कौन गोरखपुर जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा, राजभर एनडीए के साथ रहेंगे या एनडीए से छोड़ के जाएंगे। इन सब चीजों पर अब निगाहें बनी रहेंगी हमारी। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आप तक उपस्थित रहेंगे।